फ्रांस ने अपनी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स को अपडेट कर दिया है। अगर आप 2027 में फ्रांस का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में फ्रांस स्टडी वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप फ्रांस का वीज़ा लेना चाहते हैं, कौन से स्टेप्स हैं, किन डेट से आपने उनको फॉलो करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, A to Z इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें और जो न्यू अपडेट्स आई हैं, जो फ्रांस ने अपना लिविंग अलाउंस जिसको कैफ बोलते हैं उसको बंद कर दिया है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। जो बच्चे स्पेशली फ्रांस या शेंजन वीज़ा लेने के लिए 2027 का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है इसके रेलेवेंट तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं खुद रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं, ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी प्रोफाइल, आपका बजट और आपकी जो डेस्टिनेशन कंट्री है उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सजेस्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को टॉप 7 कंसल्टेंट ने यूरोप में शेंजन स्टडी वीज़ा के ऊपर भेजा है। आप ये दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। देखें, फ्रांस एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। ड्रीम डेस्टिनेशन क्यों है? क्योंकि फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ट्यूशन फीस बहुत कम रही है। फ्रांस में अगर हम 21 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ 250 यूरोस पे मास्टर्स के लिए मोस्टली एडमिशन्स दे देती हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे 250 यूरो के एडमिशन लेके चले गए जो पाकिस्तान में एक साल यहाँ की यूनिवर्सिटी की जो फीस है उससे भी कम है। इसके अलावा जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो ट्यूशन फीस कुछ प्रोग्राम्स में वो मैक्सिमम 3800 यूरोज है। फ्रांस में तकरीबन 70 पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं और यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ये यूरोप में बहुत हाई है, लाइक जर्मनी, लाइक बेल्जियम। तो फ्रांस इसलिए एक बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। कुछ साल पहले जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे सभी के लिए जो है वो फ्री थी एजुकेशन, लेकिन डे बाई डे जैसे आपको पता है कि एजुकेशन जो फ्री अब सिर्फ जर्मनी के अंदर रह गई है तो बाकी कंट्रीज उसकी रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। और ये प्रिडिक्टेड है कि 2027 में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन 2028 में फ्रेंच गवर्नमेंट भी ये प्रपोज कर रही है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है इंस्टीट्यूट्स की ये मजीद इंक्रीज की जाए। तो मजीद इंक्रीज का मतलब ये है कि ये कंपैरेटिवली बेल्जियम, स्वीडन और इस तरह ये फिनलैंड की तरह ये तकरीबन 7,000, 8,000 या इवन 10,000 यूरो तक पहुंच जाएगी। इस टाइम पे फ्रांस में क्या सिनेरियो है देखें। फ्रांस में 2023, 24 और 25 में फ्रांस की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही है। फ्रांस में अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स जो है वो ईजिली जो है वो वीज़ा स्टेज तक पहुंच जाते थे। करंटली 2026 में फ्रांस की वीज़ा रेशो काफ़ी अफेक्ट हुई है। उसकी रीजंस में सबसे बड़ी रीज़न कि ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। देखें, जैसे यूके का ब्रेकडाउन हुआ, यूके में एप्लीकेंट्स ने जाना बंद किया। फ्रांस वीज़े में अपॉइंटमेंट्स के इशू नहीं थे, बड़ा ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। तो तकरीबन 2025 और 26 में तकरीबन कोई 70 to 80% इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में। करंट जो अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली फ्रांस वीज़ा में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू है जो होता है, जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आने वाली वीडियो के पार्ट में मैं आपको वही स्टेप्स बता रहा हूँ कि कैसे आपने इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है। अब चलते हैं अपडेट्स की तरफ। देखें, फ्रांस में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की अपडेट्स आ चुकी हैं। यहाँ पे अब जो नई अपडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली 877 यूरोज पर मंथ स्टूडेंट ने अपने शो करने हैं। एक साल के लिए अपने लिविंग एक्सपेंस को शो करना है। ये सिटी टू सिटी वेरी भी करेगा। फॉर एग्जांपल पेरिस की बात करें तो 900 यूरोज तक भी आपको शो करने पड़ेंगे क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव सिटी है। लियोन की बात करें, ठीक है, बोर्डेक्स की बात करें तो उनमें एक्सपेंस कंपैरेटिवली पेरिस से कम है। इस टाइम पे फ्रांस में जो आपकी एक साल की बैंक स्टेटमेंट बनेगी वो तकरीबन 10,600 यूरो के राउंड अबाउट है। अगर हम इसको रफली करें तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 33 से 35 लाख बनता है, जिसपे आप फ्रांस के लिए आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करनी है। ये आपने लिविंग एक्सपेंस शो करने हैं। इसके अलावा आपकी जो रिमेनिंग फीस है, फॉर एग्जांपल कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अगर आपसे अप फ्रंट 4,000 या 5,000 जो है वो फीस ली जाती है और टोटल फीस उस प्रोग्राम की अगर 10,000 है, 9,000 है, तो आपने रिमेनिंग फीस प्लस ये बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करनी है। लास्ट 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, जिसमें मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में पैसे होने चाहिए, उसके स्पॉन्सर जो है वो उसको
अपनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और स्पॉन्सर की भी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेंगी, उसका प्रूफ ऑफ फंड लगेगा, FBR के रिटर्न्स आप शो कर सकते हैं। तो जितना सॉलिड आप अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे आपके चांसेस हैं। देखें, कैंपस फ्रांस काफ़ी हद तक इन क्वेश्चंस में आपसे वैलिडिटी कर देता है। कैंपस फ्रांस स्टूडेंट को वैल्यूएट करके आगे एम्बेसी को रिकमेंड कर देता है। आगे एम्बेसी की मर्जी होती है कि उसको वीज़ा देना है या उसका वीज़ा रिजेक्ट करना है। लेकिन 99% कैंपस फ्रांस की रिकमेंडेशन एम्बेसी में वैल्यू रखती है। बहुत सारे बच्चों का जब कैंपस फ्रांस में इंटरव्यू हो जाता है तो फ्रेंच एम्बेसी उस इंटरव्यू को कंडक्ट नहीं करती और उसी की बेस पे स्टूडेंट का जो है वो डिसीजन दे दिया जाता है। अब चलते हैं कि कैसे आप 2027 में फ्रांस को इफेक्टिवली कर सकते हैं प्लान, जिसकी वजह से आपके वीज़ा रेशो के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रांस के लिए या किसी भी शेंजन कंट्री के लिए, वो स्टूडेंट भागते हैं वहां से कि हमने कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं देना, हमने विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी, विदाउट टॉफल हम जो है वो जाना चाहते हैं। देखें, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज विदाउट आइल्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे आपको एडमिशन दे देती हैं। बट स्टिल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो टॉप 7 का एक्सपीरियंस है, अगर आप अपना यूरोप का शेंजन वीज़ा अपने आइल्स के साथ करते हैं, अपने टॉफल के साथ करते हैं, अपने पीटी के साथ अप्लाई करते हैं, तब आपके वीज़ा लगने के मैक्सिमम 90% चांसेस तभी बढ़ जाते हैं। तो स्टेप 1 पे 2027 के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप है आपका इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए। बेशक यूनिवर्सिटी की या कंट्री की रिक्वायरमेंट में नहीं है, जब आपने आइल्स कर लिया तब आप सारे शेंजन जोन के लिए इक्वल एलिजिबल हो गए। सेकंड स्टेप पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियरली फॉर्म में अटेस्टेड होने चाहिए रेलिवेंट अथॉरिटीज से। वो आपने इस चीज़ का वेट नहीं करना कि मैं एडमिशन अप्लाई करूंगा, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आएंगी, यूनिवर्सिटी मांगेगी तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपने डे 1 से अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, जिसमें मोफा है, जिसमें HEC है, जिसमें IBCC है, जिसमें आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है, वहां से टेस्ट करवाने हैं। कैसे टेस्ट करवाने, इसकी गाइडलाइंस की वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। थर्ड स्टेप पे आपने यूनिवर्सिटी की टाइमली सिलेक्शन करनी है, अपने सब्जेक्ट को देखना है, अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखना है, अपनी मोटिवेशन को देखना है कि आप किस कंट्री को चूज कर रहे हैं। राइट कंट्री को चूज करना, राइट टाइम पे सिलेक्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें, इस टाइम पे फ्रांस में 2027 की इनटेक है, इसके एडमिशन ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप अभी से इन मंथ से जिस भी आप कंसल्टेंट से अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, आपको चाहिए आप इंग्लिश टेस्ट की तरफ जाएं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की तरफ जाएं और आप अपने प्रोग्राम सिलेक्शन की तरफ जाएं। आपने यूनिवर्सिटी 70 यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिसमें मोर देन 1500 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, आपने उनको सिलेक्ट करना है, आपने शॉर्ट लिस्ट करना है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उनको देखना है। मोस्टली अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप फ्रांस में यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपने कैंपस फ्रांस की जो स्टूडेंट्स इन फ्रांस पाकिस्तान की वेबसाइट है, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी प्रोफाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड करना है, अपने पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए उसको अपलोड करना है और उसके बाद वहाँ से आपने अपने प्रोग्राम्स को सिलेक्शन करनी है। ये तकरीबन अक्टूबर के एंड में बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, फ्रांस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2027 में, तो आपके कम अज कम आपके मिनिमम 6 to 7 यूनिवर्सिटीज में आपकी एडमिशंस को जो है वो अप्लाई होना चाहिए, टाइमली अप्लाई होना चाहिए। जैसे ही आप इन एडमिशंस अप्लाई करेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज सेपरेट एप्लीकेशंस भी लेती हैं, जैसे पेरिस सेक्ले हो गई, जैसे आपकी ग्रेनोबल यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये साथ में सेपरेट एप्लीकेशंस भी लेती हैं, वो अपने साथ में प्रोसीड करनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपने कैंपस फ्रांस के इंटरव्यू की तरफ जाना है। ये वो पॉइंट है जिसको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मिस कर देते हैं कि कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और आपके प्रोसेस की नो हो के साथ आपने वहाँ पे अपीयर होना है। वो चीज़ डिसाइड करेगी, वो चीज़ ये स्टूडेंट्स को देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट्स एलिजिबल है। देखें, स्टडी गैप का मास्टर्स के लिए ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास रेलिवेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। बैचलर के लिए मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर आपकी एज 22 से ज़्यादा है तो आपके वीज़ा चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे। तो बैचलर के लिए फ्रेश कैंडिडेट है, गैप नहीं है, साथ में आइल्स है, तो वीज़ा चांसेस मोर देन 95%। अगर गैप है देन आइल्स है और साथ में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, देन भी वीज़ा चांसेस आएंगे, लेकिन आपकी एज मैटर करती है। तो यहाँ पे इसके बाद आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को डे फर्स्ट से देखना है कि आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो रेडी है या नहीं है। जिस टाइम पे आप वीज़ा स्टेज पे पहुंचेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट कहाँ पे होगी। तो ये सारे स्टेप्स को अगर आप सीक्वेंस में लेके चलेंगे, अभी से प्लान करेंगे, तो यकीन माने 2027 में भी आपकी फ्रांस का वीज़ा बड़ा इजीली आ जाएगा। फ्रांस का वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। वीज़ा अपॉइंटमेंट से विद इन 15 डेज 1 to 2 वीक्स आपका डिसीजन आ जाता है और इनकी अपॉइंटमेंट्स का इशू नहीं है। पाकिस्तान में ईजिली AEG के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, एम्बेसीज में इतना रश
नहीं है। अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया तो यकीन माने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाख में आप फ्रांस में जाके मास्टर्स कर सकते हैं। अगर आपका 3800 वाली यूरो वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया तब आपका जो एक्सपेंस है वो हार्डली 14 से 15 लाख आएगा 1 साल की फीस के साथ। और अगर आपका 10,000 यूरो वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया तो वीज़ा लेने तक आपके एक्सपेंस जो है वो 25 से 26 लाख है और उसके बाद आपका तकरीबन जो है वो 40 लाख में सारा प्रोग्राम जो है वो कवर हो जाता है। तो 2027 के लिए अगर आप फ्रांस को जाना चाहते हैं, हमारे चैनल पे भी सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल हैं। आप हमारे ऑफिसेज को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे नॉलेज को जज कर सकते हैं कि फ्रांस के हवाले से हमें कितना नॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से प्रोग्राम्स हम जो है वो हम टीम गाइड करती है आपको, आपके लिए कितनी बेस्ट ऑप्शन है आपकी CGP, आपके बजट और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। तो 2027 में फ्रांस को केयरफुली प्लान कर लेंगे तो आप फ्रांस का वीज़ा बड़ा स्मूथली जो है वो टारगेट कर सकते हैं। इनकी स्प्रिंग इनटेक्स के एडमिशन ऑलमोस्ट ओपन है। स्प्रिंग इनटेक के लिए आपने अक्टूबर तक का वेट नहीं करना, आपने अभी से अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है। तो टाइमली लेके चलेंगे तब आपके वीज़ा लगने के मैक्सिमम चांसेस है। थैंक यू सो मच।